तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये स्टोरी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। तो इस स्टोरी में उन्होंने बताया कि उन्होंने एक घर रेंट पे लिया था। तो उस घर में उन्होंने क्या अनुभव किया और क्या चीज़ें पाई, की स्टोरी आज हम आपको बताएंगे। तो आज की जो स्टोरी है हमारे सब्सक्राइबर राकेश करके उन्होंने हमें भेजी है। तो राकेश ने हमको बताया स्टोरी में कि राकेश एक गांव में रहता था। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, वो एक बड़ी सिटी में नौकरी के लिए इंटरव्यू दे के आए। तो उनको उसी कंपनी से नौकरी का 1 महीने बाद कॉल आया कि आप अगले महीने की 1 तारीख से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी राकेश के सामने एक समस्या थी कि वहाँ पे अभी उसको नौकरी तो लग गई थी, मगर नौकरी लगने के बाद वहाँ पे रहने की समस्या थी, क्योंकि उसके कोई रिलेटिव या वगैरह कुछ नहीं था वहाँ पे। तो अभी राकेश को क्या लगा कि यार अरे मैं रहूँगा। तो एक हफ्ता भर पहले वो बम्बई गया। बम्बई जाने के बाद उसका एक दोस्त था वहाँ पे। तो वो दोस्त से मिला, यार मेरा एक प्रॉब्लम है कि मेरे को नौकरी तो मिल गई है मगर अभी मैं रहूँगा। तो दोस्त ने सोचा यार ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पहचान का एक घर है, तुझको मतलब मकान मालिक से मिलवा देता हूँ, बाद में आप लोग देख लीजिए, मतलब आपकी क्या बातचीत होती है, रूम का रेंट वगैरह सब फिक्स कर लीजिए, बाद में तुम रहने को आ जाना और वहाँ पे नौकरी पे चले जाना, तुम्हारे मतलब कंपनी के पास में ही है। तो राकेश ने सोचा चलो अच्छी बात है, अच्छा हो गया। जो दोस्त था उसे मकान दिखाने के लिए एक जगह ले गया। वो उसकी कंपनी के पास ही था, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था कंपनी से। तो वो राकेश का दोस्त उसको वो मकान दिखाने के लिए ले गया। मकान देखने के लिए दोनों चले गए। तो वहाँ पे मकान मालिक तो नहीं थे, उनकी मतलब घर वाले थे। वो बोले थोड़ा 5 मिनट रुक जाओ, तो वो आ जाएगा तो बात कर लेना, तब तक आप वो मकान देख के आ जाओ। तो राकेश और उसका दोस्त तो बोले कि हाँ ठीक है, हमें वो जो आपका फ्लैट है वो दिखा दो। तो फ्लैट में गए तो फ्लैट सब अच्छा था, फ्लैट में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मतलब आजू बाजू के लोग मगर उन दोनों को ऐसे देख रहे थे कि यार कोई भूत देख लिया हो। तो राकेश ने अपने दोस्त से पूछा, यार ये ऐसे लोग हमें क्यों देख रहे। तो राकेश का दोस्त बोला, यार मुझे भी पता नहीं है, कुछ मतलब मालूम ही नहीं है ये क्या मामला है, मगर मकान तो अच्छा है यार, अभी कंपनी तेरे को 1 तारीख को तो ज्वाइन करना है, तो तू तुरंत के लिए तो यहीं पे रह ले, बाद में देख लेंगे। तो ठीक है, उतने में ही उनका मकान मालिक आ गया। मकान मालिक आने के बाद मतलब मकान मालिक से मिल के दोनों ने अपना डील फाइनल कर दिया कि इतना इतना रेंट देंगे, और ये इतने में उन्होंने मकान फाइनल कर दिया। उसका कुछ रेंट था या कुछ था वो सब फाइनल करवा लिया। बाद में 1 तारीख आ गई, राकेश अपना कंपनी में ज्वाइन हो गया, अपना सामान विमान उस फ्लैट में शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया कि राकेश का दोस्त कभी कभार उससे मिलने आता था। तो राकेश को तो सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी। तो राकेश का जो दोस्त था वो कब सैटरडे संडे में उसको मिलने आता था, दोनों पार्टी वार्टी करते थे। कभी कभी वो उसी रूम में राकेश के साथ सो जाता था, उसी फ्लैट पर। तो एक दिन की बात है, एक 15-20 दिन तो ऐसे ही चले गए। 15-20 दिन बाद एक रात में क्या हुआ कि राकेश सो रहा था, संडे के नाइट को अपने दोस्त के साथ पार्टी वार्टी कर दी, उसका दोस्त भी उसी फ्लैट में उसके साथ सोया हुआ था। रात में 2 बजे क्या हुआ कि अचानक से मकान का दरवाज़ा कोई ठक 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 बजा रहा है। तो राकेश बोला, यार मेरे को तो यहाँ पे कोई पहचानता नहीं है, तो दरवाज़ा कौन बजा रहा, कौन आया मेरे घर पर। तो राकेश ने क्या किया कि वो जो डोर का होल होता है ना, मतलब जहाँ से लेंस होती है, वहाँ से बाहर देखा तो यार वो बाहर तो कोई नहीं है, डोर तो बज रहा है। राकेश ने डोर ओपन करके देख लिया कि बाहर कोई है या नहीं है, तो बाहर तो कोई नहीं था। उसने दरवाज़ा लगाया, शायद सोचा कि यार ये बिल्ली बिल्ली होगी कुछ, तो फिर से डोर लगवा के वो सो गया। 5 मिनट ही हार्डली गए होगी कि बाद में वापस से टक 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 टक। तो राकेश अभी बोला, यार ये क्या मुसीबत है, कौन मेरे साथ ये मजाक कर रहा है या कुछ क्या। तो उसने फिर डोर ओपन किया। डोर ओपन करने के बाद देखा तो यार वहाँ पे तो कोई नहीं है।
ठीक है। वो बोला अभी अगली बार मैं डोर के पीछे ही खड़ा रहूँगा, अगर फिर से डोर बजे तो तुरंत डोर खोल के जो भी मजाक कर रहा है उसको पकड़ लूँगा। वो डोर के पीछे ही खड़ा रह गया। और फिर से एक 2 ही मिनट, बीच पे 2 ही मिनट का गैप रहेगा तो फिर से डोर बजा। अभी साला उसका दिमाग हिल गया, उसने डोर ओपन किया तो बाहर तो कोई नहीं है। अभी वो थोड़ा सा डर गया, उसने दोस्त को उठा दिया। अरे यार ये डोर तो कोई बजा रहा है मगर डोर ओपन नहीं, मतलब डोर तो बजा रहा है मगर बाहर तो कोई नहीं है। डोर मैंने ओपन किया तभी भी कोई नहीं, डोर क्लोज किया तो डोर बज रहा है। उसका दोस्त तो भी डर गया, अभी मतलब ये क्या नया माजरा क्या है। तो बाद में क्या हुआ कि अचानक से उनके रूम का लाइट जो है वो फ्लक्चुएट करने लगा। तो वो बोली यार ये क्या मामला है, लाइट का क्या प्रॉब्लम हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि वो अपने बेड के पास जाके बैठ गए। दोनों डरे हुए थे कि अचानक से कुछ मतलब स्ट्रेंज चीज़ें घटित होने लगी। तो वो अपने बेड पे जाके बैठ गए। तो बाद में क्या हुआ कि लाइट फ्लक्चुएट होने लगी तो उनका एक जो ट्यूबलाइट था वो बंद हो गया। उन्होंने थोड़ा वहाँ पे एक एक्स्ट्रा ट्यूबलाइट था, वो वापस से उन्होंने जोड़ के देखा तो वो चालू हो गए। चालू होने के बाद दोबारा से वो क्या हुआ कि दोबारा से लाइट फ्लक्चुएट करने लगी, वो भी ट्यूबलाइट चला गया। घर में पूरा अंधेरा हो गया। अभी ऐसी बात हो गई कि पूरे अंधेरे में दोनों अकेले डरे हुए अपने बेड पे बैठे हुए कि ये क्या मामला है यार। तो उतने में उनका जो मतलब रूम था, वो रूम से उनका हॉल दिखता था ऐसा। तो डोर खोला ना तो अंदर जो बेडरूम था, बेडरूम से उनका हॉल दिखता था। तो उन्होंने दरवाज़ा खोल के बैठे थे तो उन्होंने देखा कि हॉल में एक आदमी खड़ा है। अभी उनको ऐसा मतलब क्या बोलते हो, उनका रोम ऐसा काँप गया कि अरे यार हमारे फ्लैट में हमने दरवाज़ा खोला ही नहीं, ये आदमी कौन आ गया। वो पूरा ऐसा हाफ पैंट में खड़ा था और चेहरा उसका पूरा सफ़ेद सफ़ेद ऐसा, और ऐसे उनको देख रहा था। अरे यार वो दोनों बहुत डर गए और उन्होंने क्या किया कि झट से जाकर अपने फ्लैट का डोर क्लोज कर दिया। और रात में फिर वो फ्लैट की मतलब अपने हॉल बेडरूम का डोर क्लोज कर दिया। तो उनको इतना डर लगा ना उस चीज़ से, तो उन्होंने अपने बेडरूम का डोर क्लोज करके वो बैठे रहे। नींद भी नहीं आ रही थी यार ये क्या हो रहा है। तो फिर क्या हुआ कि 3 बज गए, रात के 3 बज गए। तो अचानक से वो अपने बेड पे बैठे थे, उन्होंने सीलिंग की तरफ देखा तो उनके आंखें ऐसे मतलब खुली की खुली रह गई। ऊपर देखा तो एक बूढ़ा आदमी सीलिंग से लटक रहा था। उसके गले में वो ऐसा फंदा वंदा था और वो सीलिंग से लटक रहा था। अरे यार पूरे दोनों जितने ज़ोर से चीखे और वो फ्लैट से बाहर जाने की कोशिश करने लगे, मगर वो बाहर का मेन डोर है वो खुल ही नहीं रहा था। थोड़ी देर पहले तो उसने डोर खोल के देखा था, अब तो अभी तो नहीं खुल रहा था। वो जोर से चीखे और वही डोर में बेहोश होके दोनों भी गिर गए। और सुबह जब देखा तो अपने फ्लैट के डोर के आसपास वो बैठे थे और उठ के देखा तो इधर उधर देखा तो सब चीज़ें नॉर्मल थी। अभी उन्होंने पहले क्या किया कि फ्लैट का डोर खोला और वहाँ से पहले बाहर चले गए। बाहर चलने के बाद उन्होंने आजू बाजू के लोग तो देख ही रहे थे। उधर में जो आजू बाजू लोग थे उनमें से 1-2 लोगों को ना राकेश ने पूछा, अरे यार ये फ्लैट का क्या मामला है, हमारे साथ रात में ऐसा ऐसा हो गया है। तो लोगों ने पूछा यार तुमने फ्लैट ले कैसे लिया, मगर वो बोला मेरे को कुछ पता ही नहीं था तो मैंने ले लिया। तो क्या बात है, मगर क्या क्या हुआ था यहाँ पे। तो जो बाजू वाले जो थे अंकल, उन्होंने बताया कि अरे यार ये फ्लैट में कोई रहता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुमसे पहले एक लड़का और उसके पिताजी रहा करते थे। उन पे इतना कर्जा हो गया कि उन्होंने इसी फ्लैट में सुसाइड कर लिया। तब से जो भी कोई इस फ्लैट में जाएगा ना तो उनको परेशान करते हैं और एक 5-6 दिन में वो किराएदार भाग जाते। तुम भी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कुछ तो तुमको हार्म हो जाएगा। तो राकेश ने तुरंत उसी शाम अपना
सामान वामान शिफ्टिंग कर दिया, वहाँ से जो पैसा डिपॉजिट दिया तो वो सब छोड़ दिया। उसका कुछ वो मकान मालिक को पूछा भी नहीं, वहाँ से पहले वो चला गया, क्योंकि सिर सलामत तो पगड़ी 50। तो इसी तरह का अनुभव जो भेजा था ना हमारे सब्सक्राइबर जो राकेश सर थे, उन्होंने भेजा था। तो इस तरह उनको अनुभव हुआ, तो उनका अनुभव मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमको बताइए, हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाए। अगर आपको कुछ मतलब सजेशन देना है कि ये अपग्रेडेशन हम कर सकते हैं, ये चेंज करना है, तो आप बेशक हमको भेजिए या कमेंट कीजिए। चलो, थैंक यू।